कल्याण का मार्ग तो यही है, आपको इस पर चलने में आपत्ति क्यों? मानव जीवन की श्रेष्ठता का सदुपयोग इसमें है कि उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयुक्त किया जाए। उच्च आदर्शों का निर्धारण इसी उद्देश्य से हुआ है कि उन पर चलते हुए मनुष्य सुख शांति का परिपूर्ण रसास्वादन कर सके। सड़क इसलिए बनाई जाती है कि उस पर चलने वाला पथिक बिना भूले भटके, कांटों और ठोकरों से बचता हुआ सुनिश्चित रीति से चलता हुआ गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। नीति, धर्म और सदाचार की सड़क इसलिए बनाई गई है कि उस पर कदम बढ़ाते हुए शांति और संतोष पूर्वक सरल और आनंदमय परिस्थितियों का रसास्वादन करते हुए निर्दोष लक्ष्य तक यथासमय पहुंच सकना संभव हो सके। सादगी और सज्जनता का मार्ग हर किसी के लिए सुलभ है। इसमें हथेली पर सरसों जमाने जितनी जल्दी की, बादल छूने जितनी संपदाएं एकत्रित करने की ललक तो पूरी नहीं होती, पर निश्चित रूप से ऐसा जीवन क्रम उपलब्ध हो सकता है जिसमें पग पग पर शांति और संतोष की अनुभूतियां प्राप्त होती चले। सच्चाई और भलाई का मार्ग सबके लिए सीधा और सरल है। कम समझ, अशिक्षित और भोले लोग भी उस पर चल सकते हैं। झूठ बोलने और बेईमानी ठगी करने के लिए चतुरता की आवश्यकता है। तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, अन्यथा बनावटी बातें पकड़ में आ जाती हैं। उपहास होता है, निंदा भर्त्सना एवं अप्रतिष्ठा का भागी बनना पड़ता है। झूठ कभी न कभी पकड़ में आता ही है, बेईमानी देर सवेर में खुलती ही है, तब वह धूर्तता, मूर्खता जैसी प्रतीत होती है। यह सारी कठिनाइयां सच्चाई का मार्ग अपनाने वाले के सामने नहीं आती। सच बोलना सबके लिए सरल है। जो बात जैसी देखी या सुनी है, भावना अथवा मान्यता में है, उसे ज्यों की त्यों प्रकट कर देने में चतुरता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस कार्य को कोई नासमझ कहलाने वाला व्यक्ति भी, यहां तक कि छोटा बच्चा भी कर सकता है। इसीलिए यह सोचना ठीक नहीं कि सच्चाई का मार्ग कठिन है। ईमानदारी का व्यवहार करना कठिन क्यों होगा? पूरा नापना, पूरा तोलना, जो वस्तु जिस प्रकार की जिस भाव की है उसे वैसी हो बता देने से किसी को क्यों अड़चन पड़ेगी? चातुर्य, बेईमानी करने, धोखा देने और सामने वाले को उसका पता न चलने देने की प्रक्रिया पूरी करने में अभीष्ट होता है। पाप करके उसे छिपाए रहने में इतनी अधिक मानसिक शक्ति खर्च होती है जितनी की सदुपयोग करके मनुष्य उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। यह हो सकता है कि बेईमानी की अपेक्षा प्रारंभ में ईमानदार आदमी घाटे में रहे। सब लोग बेईमान होते जा रहे हैं, यह मानकर उस पर भी अविश्वास किया जाना संभव है, पर कुछ ही दिन में वस्तु स्थिति प्रकट हो जाती है। सच्चे और ईमानदार आदमी को कसौटी पर कसकर जब खरा मान लिया जाता है, तब वह सबसे अधिक लाभ में रहता है। हर कोई उस पर भरोसा करता है, सब ओर से उसके साथ प्रेमवत और सज्जनता का व्यवहार होता है। दूसरों की श्रद्धा, मन का संतोष और जनता का आशीर्वाद पाकर ऐसा व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त करता है। हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से बेईमानी की तुलना में वह घाटे में रहे, हो सकता है कि ढोंगियों की तरह उसे सच्ची वाहवाही न मिले, पर जो कुछ भी उसको उपलब्ध हुआ होगा वह ठोस व पूर्ण चिरस्थायी बना रहेगा।